तकदीर बदलने वाला अल्लाह है, किस्मत बदलने वाला अल्लाह है, हालात बदलने वाला अल्लाह है, सूरतें बदलने वाला अल्लाह है, मौसम बदलने वाला अल्लाह है, फ़िज़ा बदलने वाला अल्लाह है। मगर जब तक लोग खुद बदलने के लिए आमादा नहीं हो जाए और पेशरफ्त ना करे, इक़दाम ना करे, अल्लाह आपके हालात को कभी नहीं बदलेगा। आपने तवक्कुल का गलत मतलब समझ लिया है कि अल्लाह पे भरोसा किया जाए और हाथ पैर को जुम्बिश ना दी जाए। यकीनन अल्लाह हालात को बदलता है, मगर आपको अपने घरों से निकलना पड़ेगा। उसके लिए आपको इक़दाम करना है, आपको कोशिश करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं भी की थी मगर अमल किया था। हिंदुस्तान का कानून आपको हक देता है, अपने हक को इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज ये हकीकत है कि हिंदुस्तान के गुलशन को तराश किया जा रहा है। आज कितने भी औलिया किराम थे जिन्होंने अपने लंगर खाने के लिए ये हुक्म नाफिज कर दिया था कि वहाँ गोश्त ना पकाया जाए ताकि गैर मुस्लिम भी आए तो साथ साथ मुसलमानों को बैठकर खाए। ताकि ख्वाजा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का मामला है कि अपने बगल में बैठकर गरीब लोग खिलाया करते थे। लंगर किया एहतमाम होता था और ये लंगर सबके लिए चला करता था। ये है हिंदुस्तान का ख़ास मिजाज। उस मिजाज को बदल दिया गया है। गफलत मत कीजिए। ये वक्त भी देखा है, तारीख की आंखों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। एक दिन आप खता करेंगे, अपने घरों में बैठे रह जाएंगे, इलेक्शन के लिए नहीं जाएंगे, न जाने कितने साल आपको भुगतना पड़ेगा। जिस शख्स को अधिकार हासिल वोट देने का, एक आदमी भी अपने घर में बैठा ना रह जाए। बेअमली और काहली ने आपको बर्बाद करके रख दिया है। अल्लाह के नबी ने मोमिन की शान बतलाई है, अल मोमिनो कय्यसुन फातिनुल हदर। मोमिन होशमंद होता है, मोमिन दूरंदेश होता है। दूरंदेश मैंने बहुत दूर तक देखता है, हम करीब देखते हैं बस। कल का क्या है, कुछ नहीं, आज का ये है बस देख लिया, नहीं, दूरंदेश होता है। हमारा वोट किधर जाए, हम किसको वोट दें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिल मुत्तकीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफ़ुसिहिम व क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुमिनु कय्यसुन फ़ातिनुन हज़र। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। हज़रात, अल्लाह तमाम कायनात का खालिक है, मालिक है। उसकी शान है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। हर चीज़ पर उसे कुदरत हासिल है। एक लफ्ज़ कुन कह के जिस शय को चाहे अदम से वजूद में ला दे। फ़आलु लिमा युरीद उसकी शान है। सख़र शम्स वल क़मर, उसकी सिफत है। रहमान है, रहीम है, साने है, बदी है, मालिकुल मुल्क है, मालिक यौमिद्दीन है, रब्बुल आलमीन है, अहकमुल हाकिमीन है। जब चाहे जो चाहे कर दे, कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। उसका हर फैसला अटल है। वही काजी है, वही कादिर है, वही कायनात का निज़ाम चलाने वाला है, वही मुदब्बिरुल यौम वन नहार है। हर जगह उसी का फ़ैसला नाफिज है। मगर ये भी हकीकत है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को आलम असबाब बनाया है। हर चीज़ सबब के ज़रिया वजूद में आती है।
पैदा करने वाला अल्लाह, मगर किसी ज़ी हयात की पैदाइश के लिए मादा और नर को एक वसीला बना दिया है। मर्द औरत वसीला बनते हैं तो इंसान आलम ज़ुहूर में आता है। इंसान हो या हैवानात हो, सबके तबालुद तनासुल के लिए यही वसीला बनाया गया है। ये और बात है, कभी कभी मशीयत इलाही अपने करिश्मे दिखलाती है और मोइज़ात का ज़ुहूर होता है और अल्लाह ताला इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर की शान ज़ाहिर फरमाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हो गए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बगैर माँ और बाप के पैदा हो गए, हज़रत हव्वा की तख्लीक बगैर बाप माँ के हो गई। कभी कभी ये करिश्मा ज़ुहूर में आता है। वही है जिसने आसमान को पैदा किया, वही है जिसने ज़मीन की तख्लीक फरमाई, वही है जिसने ज़मीन से पौधे उगाए, वही है जिसने शजर व हजर की तख्लीक फरमाई। तमाम कायनात उसी की शान खलाकियत की मज़हर है। ऐसे ऐसे अजूबे आलम ज़ुहूर में आए कि आज तक अक्ल इंसानी दंग है। खुद इस ज़मीन का वजूद अल्लाह ताला की कुदरत का एक करिश्मा है। आज दुनिया के साइंसदा ये कहते हैं कि ज़मीन कभी सूरज का एक हिस्सा थी। बिग बैंग का नज़रिया सामने आया, ये ज़मीन सूरज का हिस्सा थी। एक विस्फोट हुआ, सूरज से एक टुकड़ा अलग हो गया, रफ्ता रफ्ता ठंडा होता 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 एक कुराए ज़मीन बन गया। लेकिन आज साइंस इस मकाम तक पहुँची है, 1400 साल पहले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुतहहर मुज़क्का पर जो कुरान नाज़िल हुआ था, उसने कहा था अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्ना समावाति वल अर्ज़ कानता रतक़ा फ़फ़तक़नाहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य। क्या इन काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन दोनों जुड़े हुए थे? आसमान और ज़मीन जुड़े हुए थे। फ़फ़तक़नाहुमा, फ़तक़ कहते हैं अरबी में किसी ज़बरदस्त विस्फोट के ज़रिए चीज़ों को इलाहा करने को। तो अल्लाह ताला फरमाता है फ़फ़तक़नाहुमा, एक विस्फोट के ज़रिए हमने दोनों को इलाहा कर दिया। ज़मीन अलग हो गई, आसमान अलग हो गया। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, हमने हर जानदार चीज़ को पानी से पैदा किया। अफला युमिनून, अब भी ये ईमान नहीं लाएंगे? जिन हक़ाइक़ तक अक्ल इंसानी की रसाई नहीं थी, हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नादिल वही ने उन हक़ाइक़ पर का पर्दा उठा दिया है। अब तो ईमान लाना चाहिए। वजअलना फिल अर्ज़ि रवासिया अन तमीदा बिहिम वजअलना फ़ीहा फ़िजाजन सुबुलन लअल्लहुम यहतदून, और हमने ज़मीन में लंगर डाल दिए, पहाड़ की तरह मैंने लंगर डाल दिए। अन तमीदा बिहिम, जिनकी वजह से इसके अंदर कपकपाहट पैदा ना हो। अगर ये पहाड़ के लंगर ना होते तो ज़मीन में कपकपी तारी होती। लंगर पहाड़ों के डाल दिए गए कि ज़मीन में थरथराहट नहीं है, कपकपाहट नहीं है। वजअलना फ़ीहा फ़िजाजन सुबुलन लअल्लहुम यहतदून, और हमने इसमें कुशादा राहें पैदा कर दी ताकि लोग राह पाते रहें। इस दुनिया में चलने फिरने के लिए न जाने कितनी कुशादा राहें हमने हमवार फरमा दी। वजअलना समा सक़्फ़न महफूज़ा, हमने आसमान को महफूज छत बना दिया। करोड़ साल से आसमान कायम है, इस छत में शिगाफ नहीं हुआ, छत में रखना पैदा नहीं हुआ, ये छत टूटी नहीं। अगर एक बड़ी सी छत बनती है तो न जाने कितने पीलर से लगाने पड़ते हैं, फिर भी एक ख़ास मुद्दत पहुंचने के बाद उसके अंदर शिकस्तगी पैदा हो जाती है, टूट जाती है छत, गिर जाती है छत, शिकस्त हाली पैदा हो जाती है। मगर आसमान की छत कब बनी है?
आज तक हतमी और कतई तौर पर साइंस नहीं बतला सकी कि आसमान कब पैदा हुआ है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने आसमान की महफूज छत बनाई, सक़्फ़म महफूजा, महफूज छत बनाई, कोई रखना पैदा नहीं हुआ। वहुम अन आयातिहा मोरिज़ून, फिर भी ये काफिर अल्लाह की निशानियों से एराज़ कर रहे हैं। आसमान को देख लें, ज़मीन को देख लें, पहाड़ों को देख लें। ज़मीन कैसे आसमान से जुदा हुई, सूरज से कैसे जुदा हुई, कैसे विस्फोट हुआ, बिग बैंग का हादसा कैसे वजूद में आया, इस पर निगाह डाल लें तो अल्लाह की खल्लाकियत पर ईमान लाना ज़रूरी हो जाता है। मगर ये कैसे काफिर हैं कि इन हक़ाइक़ के बावजूद भी ईमान नहीं लाते। वहुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहारा वश्शम्स वल्क़मर कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, वही वो है जिसने रात को पैदा किया है, दिन को पैदा किया है। ये मत समझना कि रात और दिन खुद ब खुद वजूद में आ गए। एक जमात, एक गिरोह दुनिया में ऐसा है, सोच कहता है कि हर चीज हादसाती तौर पे वजूद में आ गई, खुद ब खुद अपने से वजूद में आ गई। दुनिया में कोई चीज अपने से जब वजूद में आती है तो उसके अंदर कोई सिस्टम नहीं मिलेगा, आपको कोई तबादुल और कोई तनासुब नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर एक शीशी में रोशनाई रखी हुई है, एक शख्स जा रहा है, शीशी में धक्का लगा, रोशनाई गिर गई। क्या उस गिरी हुई रोशनाई से कोई शेर वजूद में आएगा, कोई जुमला पैदा हो जाएगा? कुछ रोशनाई इधर बिखरी है, कुछ कतरे उधर बिखरे हैं, एक गैर मुनज़्ज़म सूरत होगी। लेकिन जब इरादे के तौर पर कोई आदमी अपने कलम में रोशनाई भर कर उसे जुम्बी देगा तो शेर वजूद में आएगा, जुमला होगा, किताबें लिखी जाएंगी। तो कोई चीज सिस्टम के साथ जब होता है तो मानना पड़ता है कि मंसूबे के तहत किसी ने यह काम किया है। अगर यूं ही कोई चीज आलम में वजूद में आ जाए विस्फोट के जरिया, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसके अंदर सिस्टम पाया जाए। पूरी कायनात के अंदर एक सिस्टम पाया जाता है। बेकदरिन का लफ्ज़ कुरान में बार बार आया है। हमने हर चीज़ को कदर के साथ, एक ख़ास मिक़दार और तनासुब के साथ पैदा किया है। ये सितारे, इनकी पैमाइश, इनका फासला, इनकी दूरियां एक सिस्टम के साथ है। अगर फासला ज़रा सा भी कम हो जाए तो एक दूसरे सितारे आपस में टकरा जाएंगे, निज़ाम शमसी दरहम बरहम हो जाएगा। ये रात का आना, ये दिन का जाना, ये सूरज का आना, ये चांद का निकलना, ये सब एक सिस्टम के तहत है। एक सिस्टम के तहत कि 24 घंटे के दिन रात एक ज़माने से हो रहे हैं, ये सिस्टम ही तो है। अगर खुद से होता तो ये तनासुब ना होता। कभी सूरज निकल जाता, कभी चांद निकल जाता, कभी दिन को चांद निकल जाता, कभी रात को सूरज निकल जाता, कोई सिस्टम ना होता। लेकिन सिस्टम के साथ निकलना बतला रहा है, कदर के साथ निकलना, तनासुब के साथ निकलना बतला रहा है। किसी ने इसको पैदा किया है और एक खास निज़ाम के तहत पैदा किया है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। निज़ाम हस्ती चलाने वाला वही है। इंसान ही का निज़ाम हस्ती नहीं, पूरी कायनात का निज़ाम हस्ती चलाने वाला खुदा है। एक सिस्टम के साथ अल्लाह ने पैदा किया है। वहुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहार, रात और दिन को उसने पैदा किया। ये क्यों नहीं होता कि कभी 20 घंटे के रात दिन हो जाते, कभी 40 घंटे के रात दिन हो जाते, कभी 24 घंटे के रात दिन हो जाते? एक सिस्टम के साथ है। ये हादसा नहीं हो सकता। कोई है जो कारखाने कुदरत को अपने दस्त कुदरत में लिए हुए है और उसके इशारे पर सारी कायनात की मशीनरी काम कर रही है, उसी का नाम खुदा है। वही रब्बुल आलमीन है, वही रहमान रहीम है, वही मालिक यौमिद्दीन है। वहुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहार, वही है जिसने रात को भी पैदा किया है, दिन को भी पैदा किया है। रात और दिन यूं ही आलम वजूद में नहीं आए, अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया है। वश्शम्स वल क़मर, उसी ने चाँद को भी पैदा किया है, उसी ने सूरज को भी पैदा किया है। ये सब मखलूक है, खालिक सबका अल्लाह ताला है। ये इस्लामी नजरिया है। अल्लाह ने पैदा किया है और अल्लाह के पैदा करने का सबसे बड़ा सबूत यह है कि एक सिस्टम के साथ है, सब एक सिस्टम के तहत है। अगर खुद ब खुद आलम वजूद में आते तो सिस्टम नहीं पाया जाता। मिसाल के तौर पर पहाड़ से एक चट्टान गिरती है खुद ब खुद टूटकर, उसका कोई खास साइज नहीं होता, लेकिन मशीन के जरिया पहाड़ को काटा जाता है तो एक खास साइज होता है, एक सिस्टम होता है। बम विस्फोट हो जाए पहाड़ पर
कुछ रेज़े इधर बिखर जाएंगे, कुछ रेज़े उधर बिखर जाएंगे, कुछ इतने बड़े टुकड़े होंगे, कुछ बहुत बड़े टुकड़े होंगे, कोई सिस्टम नहीं होगा। लेकिन जब एक सिस्टम के तहत मशीन के जरिए काटा जाता है, इतनी चौड़ाई चाहिए, इतनी लंबाई चाहिए, इतनी गहराई चाहिए, इतने स्क्वायर फीट में होना चाहिए, तो उसी सिस्टम के तहत काटा जाता है। तो पूरा निज़ाम कायनात एक सिस्टम के तहत चलता है। रात अपने वक्त पर आती है, दिन का अपने वक्त पर ज़हूर होता है, और सिस्टम इतना अजीम सिस्टम है कि एक साल के बाद सूरज कब तुलू होगा यह इल्म बतला रहा है। ये इल्म बतलाना, साइंस का ये बतलाना कि एक साल के बाद 21 मई 2025 में सूरज किस वक्त तुलू होगा, आज इल्म बतला रहा है। और ये इल्म का बतला रहा है कि एक सिस्टम के साथ पूरी कायनात चल रही है। अगर सिस्टम ना होता तो पहले से नहीं बतलाया जा सकता था कि कब सूरज निकलेगा, कब गुरूब होगा। ये सिस्टम तैयार करने वाला अल्लाह ताला है। वही है जिसने रात को पैदा किया, वही है जिसने दिन को पैदा किया, वही है जिसने चाँद को पैदा किया, वही है जिसने सूरज को पैदा किया है। कुल्लुन फी फलकी यस्बहून, ये सब, ये चाँद, ये सूरज अपने मदार में तैर रहे हैं। अपने मदार में ये चाँद और सूरज तैर रहे हैं, सितारे तैर रहे हैं। इस्लाम से पहले बहुत से फ़लसफ़ियाना नज़रियात थे। फ़लसफ़ा यूनान उस वक्त बहुत तरक्की याफ्ता माना जाता था, लेकिन किसी फ़लसफ़े ने, किसी इल्म ने, किसी इदराक ने, किसी मुहक्किक ने यह नहीं बतलाया था कि ये सूरज है, ये चाँद है, ये सितारे हैं, सबका कोई मदार है और मदार में तैरते हैं। इस्लाम ने बतलाया सबका एक मदार है और मदार ही के अंदर हरकत करते हैं, मदार से बाहर नहीं जा सकते। जो उनका मदार है उसी के अंदर रहना है और बराबर वो तैरते रहते हैं। जैसे पैरने वाला दरिया में पैरता है, इसी तरह ये सब पैरते रहते हैं। ये कुरानी नज़रियात है। साइंसी गुफ्तगू की जाए तो बहुत की जा सकती है, लेकिन मेरा मौजू कुछ और है। मैं सिर्फ ये बतलाना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने सारी कायनात को पैदा किया है, ज़मीन से आसमान तक और ज़मीन के नीचे से मावराए फलक तक, सब अल्लाह की तख्लीक है। अल्लाह सबका खालिक है। लेकिन ये आलम असबाब कभी कभी बगैर सबब के पैदा किया। कुन कहा, आलम वजूद में वो शय आ गई, सिर्फ कुन कहा, हो जा। रूह को अल्लाह ताला ने कुन कहा, पैदा हो गई। यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी। लोग आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं कि रूह क्या है। यहूदियों ने सवाल किया था, रूह क्या है? ऐ नबी आप फरमा दीजिए, कुल अर्रूह मिन अम्र रब्बी, रूह मेरे रब के अम्र से है। कोई मादा नहीं इस्तेमाल हुआ है, हर चीज में मादे का इस्तेमाल होता है, कोई मादा इस्तेमाल नहीं हुआ है। बस अल्लाह ने कहा कुन, हो जा, आलम वजूद में आ गए। मिन अम्र रब्बी। हजरत वालिद गिरामी फरमाते हैं रूह क्या है? अम्र रब का एक ज़ुहूर। कुल्ली रूह मिन अम्र रब्बी, मेरे रब के अम्र से है। अम्र माने हुक्म, हुक्म दिया कुन, हो जा। वालिद साहब फरमाते रूह क्या है? अम्र रब का एक ज़ुहूर, इसका दामन साहिले दरियाए नूर। जो रूह का दामन है ना, दरियाए नूर का साहिल है कि दामने रूह में जब आदमी पहुंच जाता है तो आलम नूर के हक़ाइक़ का इदराक और मुशाहिदा होने लगता है। इस जगह और हज़रत वालिद गिरामी फरमाते हैं रूह क्या है? मादे से मावरा। रूह क्या है? मादे से मावरा, कुछ भी हो लेकिन है मखलूक़े खुदा। ये एटम से पैदा नहीं हुआ है, मादे से यह चीज पैदा नहीं हुई है, गैर मादी है। रूह गैर मादी है लेकिन मखलूक़े खुदा है, मखलूक़े खुदा है, हादिस है, फानी है, ज़ाइल है, खत्म होने वाली है, अल्लाह की मखलूक है। कुछ भी हो लेकिन है मखलूक़े खुदा। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि अल्लाह ने कुन कह दिया, बगैर आलम असबाब के कोई चीज़ ज़ुहूर में आ गई। लेकिन ये कायनात का जो निज़ाम है, आलम हैवानात का, आलम जमादात का, आलम नबातात का, सब आलम वसाइल है, आलम असबाब है। असबाब के ज़रिया पूरी कायनात का निज़ाम चल रहा है। ज़िंदगी का निज़ाम बाकी रखने वाला अल्लाह है। लेकिन हमें ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए।
लेकिन क्या ऐसा नहीं हुआ कि बगैर खाने और पीने के अल्लाह ताला ने जिंदा रखा? असहाबे कहफ का वाकया याद कीजिए। एक तवील जमाने तक गार में सोए रहे, ना खाना मिल रहा है ना पानी मिल रहा है, अल्लाह जिंदा रखे हुए है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल तक सोए रह गए, ना खाना मिला ना पानी मिला, मगर जिंदा रह गए। असहाबे कहफ का मामला ये था कि अल्लाह ताला अपनी शाने हवीयत का ज़ुहूर फरमा रहा था, उनकी ज़िंदगी का निज़ाम कायम था। हज़रत उज़ैर का मामला ये था कि देखो कई साल कितनी देर सोए रहे, ताकि एक पहाड़ 2 पहाड़ सो यार का नहीं, बल्कि तुम 100 साल तक सोए रहे। देखो जो तुम्हारा गधा था उसको देखो, बस कहीं कहीं हड्डी के कुछ निशानात मिल रहे हैं, खाना पानी देखा ख़त्म हो चुका था, बदबू आ रही थी सब। तो अल्लाह ताला चाहता है तो कभी कभी ऐसे भी बाकी रखता है, मगर आम तौर से आलम असबाब के ज़रिया इंसान ज़िंदा रहता है। हर चीज़ में यही सिस्टम है, हर चीज़ में यही निज़ाम है। इसी निज़ाम के तहत अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला उस कौम को कभी नहीं बदलता जब तक कि लोग अपने आप को नहीं बदलते। तकदीर बदलने वाला अल्लाह है, किस्मत बदलने वाला अल्लाह है, हालात बदलने वाला अल्लाह है, सूरतें बदलने वाला अल्लाह है, मौसम बदलने वाला अल्लाह है, फ़िज़ा बदलने वाला अल्लाह है। मगर जब तक लोग खुद बदलने के लिए आमादा नहीं हो जाए और पेशरफ्त ना करे, इक़दाम ना करे, अल्लाह आपके हालात को कभी नहीं बदलेगा। आप दस्तरखान पर सारा खाना सजा दें, बैठ गए हैं, ये कुरमा है, ये पराठा है, ये जर्दा है, ये मुतंजन है, अच्छा खासा मशरूब है, और उसके बाद बैठ कर सोच रहे हैं अल्लाह खिलाने वाला है, खिला देगा। ना अपने हाथ को जुम्बिश दे रहे हैं, ना कोई कोशिश कर रहे हैं। आप बैठे बैठे सूख जाएंगे, खाना रखा रखा सड़ जाएगा, मगर आपके मुंह तक नहीं आएगा। आपने तवक्कुल का गलत मतलब समझ लिया है कि अल्लाह पे भरोसा किया जाए और हाथ पैर को जुम्बिश ना दी जाए। यकीनन अल्लाह हालात को बदलता है, मगर आपको अपने घरों से निकलना पड़ेगा। उसके लिए आपको इक़दाम करना है, आपको कोशिश करना है। आपके हालात को बदलने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। एक बहुत बड़ी गलती हमारे कायदीन से ये होती है कि ये नज़रिया पेश किया जाता है कि सिर्फ दुआओं के ज़रिए हालात बदल जाते हैं। जब कोई मुसीबत आती है मस्जिद में इकट्ठा हो जाइए, आप आयत करीमा पढ़ लीजिए, दुआ कर लीजिए, सारे हालात बदल जाएंगे। क्यों नहीं बदले आज तक? मैंने तो बचपन से देखा, कभी नमाज इस तरह दुआखानी से कुछ नहीं हुआ है। मस्जिदें चली गई, हालात बदल गए, ना बंदी ख़त्म हो रही है ना कुछ हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? गलत सहारा हमने लिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं भी की थी, मगर अमल किया था। जब मालूम हुआ कि मक्के से कुफार मदीने पर हमला करने के लिए आए हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाकर मस्जिद नबी शरीफ में दुआ नहीं की थी। हुजूर से बेहतर दुआ करने वाला कौन है? हुजूर से ज़्यादा प्यारा कौन है? हुजूर से ज़्यादा महबूब कौन है? अरे हुजूर दुआ के लिए हाथ उठा देते, सहाबा आमीन कह देते। उनसे प्यारा कौन था? उससे बरगुज़िदा कौन है? दुनिया का बड़ा से बड़ा वली कुतुब गौस भी सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। नबी दुआ कर दे, सहाबा आमीन कह दे, सारे हालात बदल जाते, बस नक्शा बदल जाता और आसमान से फरिश्ते आते, काफिरों को काट देते, सारा मामला ख़त्म हो जाता। मगर नहीं, अल्लाह के नबी ने सबब तलाश किया है। सहाबा को लेकर निकले हैं बद्र के मैदान में, सहाबा को लेकर निकले हैं उहुद के मैदान में। उधर से भी लोग मारे गए, इधर से भी शहीद हुए, जान का नजराना पेश किया है, अमली पेशरफ्त की है और दुआओं का सहारा भी लिया है। दुआओं को छोड़ना नहीं है, लेकिन अमल भी करना है। ग़ज़वा बद्र में ये आलम था, तलवारों से तलवारें टकरा रही थी, तीर चल रहे थे, तीरों की बारिश हो रही थी, नेज़े की अन्नियां चमक रही थी, घोड़े हिना रहे थे, पूरा मैदान का गुबार में अटा हुआ था, कुश्तों पे पुश्ते लग रहे थे, लाशें गिर रही थी।
लेकिन मेरे आका हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आलम था। उधर जंग हो रही है, ये अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़ासा कर रहे हैं, हाथ फैलाकर दुआ कर रहे हैं, मौला ये चंद तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरे आशिक हैं, तेरे चाहने वाले हैं, तेरे फरमाबरदार हैं, तेरे ईमान लाने वाले बंदे हैं। अगर आज फना हो गए तो पूरी दुनिया में तेरा नाम लेवा कोई नहीं रहेगा। या अल्लाह इन बंदों को बचा ले, या अल्लाह अपनी मदद नाज़िल फरमा दे। क्या हो रहा है उधर? कुछ नहीं, बस अल्लाह की तरफ लौ लगी है, इस्तिग़राक़ का आलम है। आलम यह है कि आपकी चादर मुबारक कादे पर थी, इस इस्तिग़राक़ के साथ दुआ कर रहे हैं, फूट फूट कर, रो रो कर, तड़प तड़प कर, बिलक बिलक कर दुआ कर रहे हैं। चादर मुबारक ज़मीन पर गिर जाती है। हज़रत अबू बकर आते हैं, चादर उठाकर कादे पर रखते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको कभी, आपकी बात को कभी ज़ाया नहीं करेगा, अल्लाह आपकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा। अल्लाह की मदद नाजिल होती है, फरिश्ते फतह का परचम लेकर नाजिल होते हैं। 1000 काफिरों पर 313 को बालादस्ती हासिल होती है और फतह का परचम लहराने लगता है। तो इक़दाम आदमी करता है, हालात खुद बदलना पड़ता है। कभी घर में बैठकर इनकलाब नहीं आता। पूरी दुनिया की तारीख पढ़ लीजिए, पूरी दुनिया की तारीख पढ़ लीजिए, आप मजहबी तारीख पढ़ लीजिए, आप सियासी तारीख पढ़ लीजिए, आप तहरीकी तारीख पढ़ लीजिए, हर जगह आपको यही मिलेगा कि जिन लोगों ने इनकलाब पैदा करना चाहा है वो घरों से निकले हैं। लोगों के दिलों में जज्बात की रूह फूकी है, तब इनकलाब पैदा हुआ है। जब तन के गोरे और मन के काले हिंदुस्तान पर राज कर रहे थे और जुल्म और सितम हर तरफ राज था, लोगों को चूस रहे थे, लोगों को कुचल रहे थे, लोगों की मोहब्बतों को पामाल कर रहे थे, उस वक्त हिंदुस्तान के जो जानेसाद अपने घरों में नहीं बैठे, उन्होंने इक़दाम किया है, उन्होंने पेशरफ्त की है, उन्होंने कोशिशें की है। उनकी लाशें दरख्तों से लटकाई गई हैं, फांसी का फंदों को चूमा है, कैदो रसद की सोबतों से गुजरे हैं, तब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है। आज हम चाहते हैं कि घर में बैठे रह जाए, नहीं, घरों से निकलना पड़ेगा, घरों से निकलना पड़ेगा, हालात को बदलना पड़ेगा। बेहतरीन मौका इलेक्शन का मौका है। हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का आईन, हिंदुस्तान का दस्तूर, हिंदुस्तान का कानून आपको हक देता है, अपने हक को इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज ये हकीकत है कि हिंदुस्तान के गुलशन को तराश किया जा रहा है। ये मुल्क गौतम बुद्ध का मुल्क था, जिन्होंने अहिंसा की तालीम दी। ये मुल्क राम और कृष्ण का मुल्क है, जिन्होंने प्यार का सबक सिखाया। ये मुल्क ख्वाजा गरीब नवाज का मुल्क है, जिन्होंने अदम तशद्दुद का राग अलापा। ये मुल्क गुरु नानक का मुल्क है, जिन्होंने बतलाया कि सबके साथ प्रेम भावना का, सद्भावना का, मोहब्बत का, भाईचारगी का सलूक होना चाहिए। हर मजहब के लोगों ने, जितना मैंने तारीख का मुताला किया है, तारीख मज़ाहिब का, हर मजहब में मुझे मोहब्बत मिली है। कहीं नफरत नहीं मिली, कहीं दुश्मनी नहीं मिली, कहीं बोझ नहीं मिला, कहीं हसद नहीं मिला, कहीं कत्ल नहीं मिला, कहीं गारतगरी नहीं मिली। मजहब के मानने वाले कभी कातिल नहीं होते, मजहब के मानने वाले कभी दहशतगर्द नहीं होते, मशहद के मानने वाले कभी आतंकवादी नहीं होते, महसद के मानने वाले कभी टेररिज्म के कायल नहीं होते। जो लोग मजहब से दूर रहते हैं, सिर्फ मजहब का झूठा नाम लेते हैं, वही लोग मुल्क को गारत करते हैं, वही लोग मोहब्बत के चमन को तलाश करते हैं। हर मजहब के बड़ों ने यहाँ मोहब्बत का राग अलापा है। ख्वाजा हिंद ने यही दर्स दिया था, निज़ामुद्दीन औलिया ने यही दर्स दिया था। यहाँ कोई भेदभाव नहीं, यहाँ छूत छात नहीं, यहाँ मजहब की वजह से दो रंगी नहीं और दो नज़रियात नहीं। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का जब लंगर चलता था तो जितने मुसलमान होते थे उनके लंगर खाने में उससे ज़्यादा गैर मुस्लिम हुआ करते थे। आज कितने भी औलिया इकराम थे जिन्होंने अपने लंगर खाने के लिए ये हुक्म नाफिज कर दिया था कि वहाँ गोश्त ना पकाया जाए, ताकि गैर मुस्लिम भी आए तो साथ साथ मुसलमानों को बैठकर खाए। वहाँ अलग टाट नहीं था, वहाँ अलग दस्तरखान नहीं था, वहाँ अलग कमरा नहीं था, वहाँ अलग जगह नहीं थी। ये नहीं था मुसलमान के लिए ये खाना है, गैर मुस्लिम के लिए ये खाना है, मुसलमान इस कमरे में रहेगा, गैर मुस्लिम इस कमरे में रहेगा, मुसलमान इस टाट पे खाएगा, गैर मुस्लिम इस टाट पे खाएगा। ये होता था। एक मुसलमान है, बगल में गैर मुस्लिम बैठा खा रहा है। यहाँ तक कि ख्वाजा
हजरत निजामुद्दीन औलिया का मामला है कि अपने बगल में बैठकर गरीब लोग खिलाया करते थे, लंगर किया एहतमाम होता था और ये लंगर सबके लिए चला करता था। ये है हिंदुस्तान का खास मिजाज। उस मिजाज को बदल दिया गया है। मोहब्बत की दीवारें गिर गई है, प्यार के सोते खुश्क हो रहे हैं, हमदर्दी के दरख्तों को काट दिया गया है, भाईचारगी के चमन को उजाड़ दिया गया है। दिलों का जो मेल था उस मेल को खत्म कर दिया गया है और मैल पैदा कर दिया गया है। बनारस का तो ये हाल था कि मुसलमान और गैर मुस्लिम इस तरह मिलकर रहते थे जैसे कि साड़ी के ताना और बाना मिलकर रहते हैं। एक ताना था तो दूसरा बाना था, मगर ताना को अलग कर दिया गया है, बाना को अलग कर दिया गया है। ऐसे आलम में बड़ी जिम्मेदारी, बल्कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मुसलमानों की है कि फिर वही माहौल पैदा करें जो माहौल हमारे बुजुर्गों ने पैदा किया था। ख्वाजा अजमेर ने जो मोहब्बत का माहौल पैदा किया था, महबूब इलाही ने जो मोहब्बत का माहौल पैदा किया था, बाबा फरीद ने जो मोहब्बत का माहौल पैदा किया था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मोहब्बत का जो माहौल पैदा किया था, नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली ने मोहब्बत का जो माहौल पैदा किया था, मखदूम महमी ने मोहब्बत का जो माहौल पैदा किया था, हजरत मखदूम बिहारी ने मोहब्बत का जो माहौल पैदा किया था, हजरत मखदूम साबिर कलेरी ने मोहब्बत का जो माहौल पैदा किया था, और आज भी उनकी दरगाहों पर, उनके आस्थानों पर मोहब्बत का जो माहौल पैदा होता है कि वहाँ मुसलमान भी जाते हैं, गैर मुस्लिम भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं, सब अकीदत के साथ जाते हैं। किसी के लिए कोई भेदभाव का वजूद नहीं नजर आता। उसी माहौल को फिर से पैदा करना है और उसके लिए सबसे अहम मौका आपके लिए अपनी वोटिंग और इलेक्शन का मौका है। अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, गफलत मत कीजिए। ये वक्त भी देखा है तारीख की आंखों ने, ये वक्त भी देखा है तारीख की आंखों ने। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। एक दिन आप खता करेंगे, अपने घरों में बैठे रह जाएंगे, इलेक्शन के लिए नहीं जाएंगे, न जाने कितने साल आपको भुगतना पड़ेगा। ये आपकी मस्जिदें आपसे पुकारती हैं कि निकलिए घर से, आपके मदरसे आवाज देते हैं कि निकलिए घर से, आपकी खानकाहों का तकाजा है कि निकलिए घर से। मोहब्बत के चश्मे को आपको जारी करना है। क्या होगा नतीजा अल्लाह के हवाले कर दीजिए। नतीजा पलटना आपके बस की बात नहीं। कहा जाता है अस्सायु मिन्नी वल इत्मामु मिनल्लाह, कोशिश करना हमारा काम है, पूरा करना अल्लाह का काम है। कीजिए तो, और सिर्फ दुनिया का मामला मत समझिए, ये आखिरत से भी जुड़ा हुआ मामला है। अगर एक जालिम जुल्म कर रहा है, उसके खिलाफ आप आवाज नहीं उठा रहे हैं, उसके खिलाफ आप अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो क्या क़यामत के दिन खुदा नहीं पूछेगा? कुछ नहीं कर सकते तो उसके खिलाफ अपने वोट का इस्तेमाल तो कर सकते हैं। यानी आपका ये एहतजाज होगा, आपकी बेजारी होगी, आपकी नफरत का इजहार होगा कि हम ऐसे जालिम लोगों से नफरत करते हैं और उसके खिलाफ अपना वोट दे रहे हैं। अंजाम क्या होगा अल्लाह जाने। हमारा तो मामला ये नतीजे पर, अरे क्या होने वाला है, हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा और जाएंगे तो क्या होगा, आपको ये नहीं मालूम है। कितने नतीजे आपके सामने आते हैं, 150 वोटों से मामला इधर का उधर हो जाता है। और मामला जब इधर उधर का होता है तो कम से कम 5 साल के लिए उस कौम की तकदीर बदल कर रह जाती है, उस शहर का नक्शा बदल कर रह जाता है। एक वोट की भी कीमत है, एक वोट की भी कीमत है। कहते हैं कि एक कतरा बूंद बूंद टपकता है तो पूरी बाल्टी भर जाती है, घड़ा भर जाता है। एक वोट की भी अहमियत समझिए। जिस शख्स को अधिकार हासिल वोट देने का, एक आदमी भी अपने घर में बैठा ना रह जाए। क्या होने वाला है छोड़िए, ये आपका वोट इस बात का ऐलान है कि हम जालिम से नफरत का इजहार करते हैं, उसके खिलाफ हम वोट दे रहे हैं कि अल्लाह की बारगाह में कल कह सके या अल्लाह हम कुछ नहीं कर सकते थे तो कम से कम अपने वोट का अधिकार तो मैंने हासिल किया है और उसके खिलाफ अपनी बेजारी का इजहार तो कर दिया है। हो सकता है आपका यही तरीका माहौल भी बदल दे। क्या नहीं हो सकता है? जब आप निकलेंगे तभी होगा। अल्लाह की मदद कभी हुई नहीं आई है, कभी नहीं आई।
पूरी तारीख पढ़ जाइए, पूरी इस्लामी तारीख पढ़िए, पूरी मजहबी तारीख पढ़िए, कोई सियासी तारीख पढ़िए, पूरी जोग्राफियाई, पूरी मुल्क की तारीख पढ़िए, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि लोग घर से निकले ना हो और हालात बदल गए हों। निकलिए तो, अल्लाह की रहमत आपकी मुंतजिर है। आप अल्लाह के प्यारे हैं, रसूल की उम्मत हैं। क्या आप जुल्म की चक्की में पीसे जा रहे हैं, अल्लाह खुश है? आपके मकानों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, अल्लाह खुश है? आपकी मस्जिदें, आपके मदरसे निशाने बने हैं, अल्लाह खुश है? आपकी शरीयत के अहकाम में तब्दीली की जाए, अल्लाह खुश है? नहीं, अल्लाह नाराज है। बस कोई देख रहा है मुसलमान क्या करते हैं। अल्लाह ने फरमाया है, हदीस कुदसी है कि बंदा एक बालिश आगे बढ़ता है तो एक कदम आगे बढ़ता हूँ। बालिश बिकता, इसको बालिश से कहते हैं। अल्लाह फरमाता है कि बंदा मेरी तरफ एक बालिश से बढ़ता है तो एक कदम आगे बढ़ाता हूँ, और एक कदम बढ़ता है तो मेरी रहमत दौड़ कर उसे अपने दामन में ले लेती है। अल्लाह तो मुंतजिर है, उसकी रहमत मुंतजिर है, उसकी मदद मुंतजिर। आप कीजिए तो। बेअमली और काहली ने आपको बर्बाद करके रख दिया है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था? इन्नल मोमिना कय्यसुन फतनुन हज़र। कय्यस के माने निहायत होशमंद, का से यकीसु कैसन, फतना यफ्तुनु फतनन, फतना यफ्तुनु फतनन, फतना यफ्तुनु फतनन। इसके माने होते हैं ज़ीरक, होशियार, हज़र यहज़ुरु हज़रन, मोहतात रहना, बच कर रहना, फूक फूक कर कदम रखना। तो अल्लाह के नबी फरमाते मोमिन की ये शान है कि निहायत ज़ीरक होता है, निहायत दुरंदेश होता है, निहायत मोहतात होता है। तीनों सिफत हमारे अंदर से निकल गई। हम जज्बाती हो गए, हम वक्ती फैसला करने वाले हो गए, मंसूबा नाम की कोई चीज़ हमारे अंदर नहीं रही। जो कौम मंसूबे से खाली होती है कभी कामयाब नहीं हो सकते। हम कारोबार के लिए तो मंसूबा करते हैं, घर बनाने के लिए मंसूबा करते हैं, अपने मुस्तकबिल के लिए हमारे पास क्या मंसूबा साजी है, कौम के मुस्तकबिल के साथ क्या मंसूबा साजी है। यहूदियों के बारे में कहा गया कि वो 100 साल आगे के लिए मंसूबा बनाते हैं। 100 साल में हमें कहाँ पहुँचना है। हमारा मामला है कि हम जज्बाती हैं और आर्जी तौर पर अपना बयान जारी करके फिर जाकर सो जाते हैं। ये सबसे मुश्किल हमारे लिए सूरत हाल पैदा हो गई है। अल्लाह के नबी ने मोमिन की शान बतलाई है, अल मोमिनो कय्यसुन फतनुन हज़र। मोमिन होशमंद होता है, मोमिन दूरंदेश होता है। दूरंदेश मैंने बहुत दूर तक देखता है, हम करीब देखते हैं बस। कल का क्या है, कुछ नहीं, आज का ये है बस देख लिया, नहीं, दूरंदेश होता है। हज़र बहुत चौकन्ना होता है, बड़ा होशियार होता है, बड़ा मोहतात होता है। अब इन तीनों सिफत का मुजाहरा आपको एक तारीख को करना है। आपको चौकन्ना भी रहना है, दूरंदेश भी रहना है, होशियारी से भी काम लेना है। हमारा वोट किधर जाए, हम किसको वोट दें, किसी आलिम को इसके कहने की जरूरत नहीं है। हर आदमी इतना समझदार हो चुका है। मैंने तकरीबन 15 साल पहले एक पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर से एक जुमला कहा था। वो मुझसे कुछ कहलवाना चाहते थे, और जानते हैं आप लोग मैं बड़ा बेबाक आदमी हूँ, किसी के टुकड़े पर नहीं पलता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना कारोबार है, ना किसी जलसे वाले को टुकड़ों पर रहा, ना सियासियों को टुकड़े पर रहा, ना इदारों को टुकड़े पर रहा। जो अल्लाह ताला मेरे दिल में बात डालता है बेखौफ और बेलाक कहता हूँ, और आप लोगों से ज़्यादा बेहतर इस बात को कोई नहीं जानता। मैं कभी किसी से नहीं डरा। मैंने साफ लफ्जों में उनसे कह दिया, आज हिंदुस्तान में जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, किसी पार्टी के साथ मुसलमानों का फायदा नहीं है। एक मजमे में मैंने कहा है, तन्हा नहीं, पूरा ग्रुप उनके साथ लगा हुआ था, 200, उसमें कई उनके साथ वज़रा कई एक थे। मैंने कहा कि किसी भी पार्टी के साथ, सियासी पार्टियां जो बहुत मशहूर हैं, किसी पार्टी के साथ मुसलमानों का फ़ायदा नहीं है। कुछ के साथ कम नुकसान है, कुछ के साथ ज़्यादा नुकसान है। हम आपका सपोर्ट इसलिए करते हैं कि आपके साथ कम नुकसान है, 200 से बेजारी इसलिए कहते हैं कि 200 के साथ ज़्यादा नुकसान है। उसूल फ़िक़्ह का मसला है अहवनुल बलियतैन, अहवनुल बलियतैन। दो मुसीबतें आपके सामने हैं, और सूरत हाल यह कि दो में से एक को आपको इख्तियार करना ही पड़ेगा। दो में से एक को इख्तियार करना ही पड़ेगा। तो क्या है, तो उलमा बतलाते हैं अहवनुल बलियतैन, दो मुसीबतों में से जो आसान मुसीबत है उसको इख्तियार कर लिया जाए। बस मसला यही है इस वक्त इलेक्शन का।
मैं नहीं कहता कि कोई पार्टी बहुत अच्छी है कि मुसलमानों का बहुत फ़ायदा होगा। आपको ये देखना है कि किसके साथ रहकर हमारा कम नुकसान हो रहा है, किसके साथ रहकर हमारा तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है, किसके साथ रहकर हम अपनी मस्जिदों की अजानों को बरकरार रख सकते हैं। हमारी मस्जिदों की अजानें जहाँ बंद ना हों, हमारे मदरसों पर बुलडोज़र ना चलें, हमारे जो मजहबी तक़द्दुसात हैं उनको पामाल ना किया जाए, हमारे जो मजहबी अहकाम उसके ऊपर कदगन ना लगाई जाए। कौन सी पार्टी ऐसी है कि हम इस तशख़्ख़ुस को बचा सकते हैं? उसके साथ आपको सपोर्ट होना चाहिए। इसको हम जितना जानते हैं उतना ही आप भी जानते हैं। हमें नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि कोई आलिम इस तरह का जुमला अपनी ज़बान से अदा करे। ये सिर्फ एक वोट नहीं है, उम्मत के मुस्तक़बिल का मामला है। मैंने वो शेर पढ़ा था ने, संजीदगी से गौर से सुनिएगा। ये वक्त भी देखा है तारीख की आंखों ने, लम्हों ने खता की थी सजियों ने सदा पाई। एक दिन की खता, एक तारीख की खता आपको 5 साल में इतना पीछे करेगी कि 50 साल पीछे हो जाएंगे। ये गलती होने ना पाए। जितने लोगों पर हक है, जितने लोगों का हक है वोट देने का, सोचिए कि एक वोट पड़ेगा। हमारे नौजवान लग जाएं इस काम में कि इधर उधर मोबाइल लेकर सिर्फ बातें करते हैं। सियासी बात करने का वक्त नहीं है, काम करने का वक्त है। घर घर जाकर एक एक वोट दिलाएं, जवान मर्द हो, यहाँ तक औरतों का भी वोट पड़ना चाहिए। एक औरत भी बाकी ना रहे जिनको अधिकार है वोट देने का। अरे हमारे वोट से क्या होगा ये नहीं, आप वोट देकर ये जाहिर कर रहे हैं कि हम जालिम के खिलाफ हैं। हम अपनी मस्जिदों का, अपने मदरसों का, अपने दीन का, अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। हम अपने मुल्क को खुशगवार माहौल में लाना चाहते हैं। इस बारे में आपको वोट देना है। इसको कोई मामूली बात मत समझिए। हमारे नौजवान पूरी टीम वर्क करें, घर घर जाकर जो ज़रूरतें होती हैं पूरी करें। जो चीज़ नहीं मालूम उनको बतलाएं, क्या सूरत हाल हो सकती है, क्या दुश्वारी आ सकती है। उसके लिए बाकायदा एक टीम बनाकर मुनज़्ज़म तरीके से काम करें, और उस दिन सुबह से लेकर शाम तक लगे रहें। घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर कहें कि नहीं आपको वोट देना है। निकलिए अपने घरों से। जितने लोगों पर वोट का हक है वो सब के सब अपने हक का इस्तेमाल पूरा करें, और फिर अल्लाह से दुआ करें। कर्नाटक का एक वफ़द आया था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बतलाई कि हमारे यहाँ तो ये तरीक़ाकार था कि दुआ भी हम लोग करते थे, और वोट के लिए जाते थे तो हर फर्द वज़ू के साथ घर से निकलता था, वज़ू करके निकलते थे। और पूरे रास्ते अल्लाह का जिक्र करते हुए जाते थे, अल्लाह से दुआ करते हुए जाते थे कि या अल्लाह हमारे मुल्क को ऐसा हुक्मरान दे दे जो हिंदुस्तान को खुशगवार माहौल अता करते। यही दुआ करते थे। बहुत अच्छी चीज़ है। अमल कीजिए, फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए, और अल्लाह की मदद का इंतज़ार कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आएगी। इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, इन्ना फतहुल्लाहि करीब। अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत बहुत करीब है, बहुत करीब है। बस हम उसे आवाज़ दें और अमली तौर से उसके लिए तैयार हो जाएं। अल्लाह ताला हम सब को फतानत की, ज़हानत की, दूरंदेशी की, और सही तरीके से वक्त पर फ़ैसला करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।